हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी पौधे के अगर पत्ते पीले हो रहे हैं इस तरीके से और पीले होने के बाद झड़ जा रहे हैं और ब्रांचेस बिल्कुल खाली होते नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने पौधे की ट्रीटमेंट किस प्रकार से करें। कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से पौधे की ऐसी हालत हो जाती है। यही देखेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पौधे की जानकारी आपको दे देती हूँ। ये पौधा मेरा मिर्ची गुड़हल आपने सुना होगा। एक होता है गुड़हल, एक होता है मिर्ची गुड़हल। इसमें रेड कलर के लंबे लंबे आकार में फ्लावर खिलते हैं एक साथ गुच्छों में। आपने मेरे वीडियोस में पहले कभी देखा होगा, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि ये पौधा अचानक से इस तरीके से बिल्कुल खाली होता नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ ही दिनों पहले ये काफ़ी बुशी एक पौधा हुआ करता था, लेकिन अचानक से इसके धीरे धीरे सारे पत्ते झड़ गए। तब मैंने इसे देखा कि आखिर इसमें बात क्या है। कुछ फर्टिलाइज़र ही मैंने इसमें डाला, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने वो वीडियोज़ आपके साथ शेयर नहीं की। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अब उसी के हिसाब से आज इस पौधे की हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले, अगर ये तो मेरा गुड़हल का पौधा है हिबिस्कस का, लेकिन अगर आपका कोई भी पौधा अगर इस सिचुएशन में है तो आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, आपका वो पौधा स्वस्थ हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो पतले पतले ब्रांचेस आपको खाली नज़र आ रहे हैं, इनको आपको कट करके हटा लेना है। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? ऐसा करने से क्या होगा कि पौधे की एनर्जी थोड़ी सेव होगी। पौधा जो बिल्कुल बीमार सा लग रहा है, खाली खाली सा लग रहा है, वो नहीं होगा। उसके बाद जो काटने के बाद जो नई ब्रांच आती है वो हेल्दी आएगी, क्योंकि मोटे ब्रांचेस में जो नए शूट्स आते हैं 3-4 आएंगे और पतले ब्रांचेस में जो नए शूट्स आएंगे वो 1-2 ही आते हैं। अगर आपको अपने पौधे को घना बुशी स्वस्थ देखना है, फूल ज़्यादा चाहिए, तो ब्रांचेस ज़्यादा चाहिए आपको, तभी आपको ज़्यादा फूल मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो पतले पतले ऊपर के टीप में ब्रांचेस बचे हैं वो आपको कट करके हटा लेना है पौधे से, ताकि आने वाले समय में अच्छे से नई ग्रोथ हो पौधे की, अच्छे अच्छे नए शूट्स आए हेल्दी काफ़ी सारे। तब जा कर के पौधा फिर से फूलों से भर जाएगा। और अभी बरसात आने वाला है तो गुड़हल में ऐसे भी काफ़ी सारे फूल खिलेंगे। तो इस तरीके से जितने भी ऊपर के टीप में पत्ते बचे थे हमने कट कर लिया है। अब जो दूसरा काम आपको करना है, इसकी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके आपको मिट्टी हल्की बना लेनी है। यहाँ पर आप यह ना सोचें कि मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करने वाले हैं। जी नहीं, मिट्टी की गुड़ाई मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे चेक करना है कि इसकी रूट्स की क्या सिचुएशन है। रूट्स अक्सर जो है बाउंड हो जाते हैं पौधे के, और हमें ऊपर से पता नहीं चलता, और हम ऊपर से फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, लेकिन पौधा लगातार ख़राब होता जाता है। तो यही कारण होता है दोस्तों कि इस तरीके से जब रूट बाउंड हो जाते हैं तो फर्टिलाइज़र ले नहीं पाते हैं, क्योंकि मिट्टी पौधे में बचती नहीं है। और जब मिट्टी में फर्टिलाइज़र जाता है तभी रूट्स उसको खाना बना करके पौधे में पहुंचा पाते हैं। आप देख पाएंगे कि गमले में मिट्टी बची ही नहीं है, सिर्फ रूट्स ही बचे हैं। तो रूट बाउंड की समस्या हर एक पौधे में हो ही जाती है साल 2 साल में। आप देखिए गमले में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, सिर्फ रूट्स हैं। तो इस तरीके से पौधे ख़राब होने का ये एक बहुत बड़ा कारण होता है रूट बाउंडिंग की समस्या। जैसे आप पौधे को निकालें, इस तरीके से आपको रूट मिले, तो आप समझ जाइए कि अब रूट्स भी कट करने का समय आ चुका है। पौधे की प्रूनिंग तो आपने कर ही ली है, अब रूट्स की भी आप प्रूनिंग करेंगे इस प्रकार से। ऊपर से बहुत ज़्यादा रूट्स को नहीं छेड़छाड़ करना है। आधा रूट इस तरीके से आपको काट करके हटा लेना है। नीचे का जो पुराना रूट है वो अब ऐसे भी किसी काम का नहीं है। ऊपर से नए रूट्स मिलेंगे पौधे को, तो वही फिर पौधे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल आधा रूट कट करके हटा लेना है। इसके बाद ऊपर का जो रूट बॉल बचेगा उसमें कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे, जिससे पौधे के जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करें और पौधा ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो इस तरीके से जो पुराने रूट्स है उसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, और ये जो मिट्टी बची हुई है इसको हम दोबारा से यूज़ करेंगे। इस मिट्टी में भी काफ़ी सारे गोबर की खाद, पत्तियों की खाद जो मैं हमेशा डालते रहती हूँ, वो सारी चीज़ें हैं।
लेकिन अभी थोड़ी सी मिट्टी इसमें हम और ऐड करेंगे। जैसे कि इस पॉट में मैंने बना करके पहले से मिट्टी रखी हुई है, इसमें कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, किचन कंपोस्ट है और मिट्टी है और रेत भी है। तो इसी को फिर मैं दोबारा से और मिला देती हूँ। तो ये जो है मिट्टी मेरी परफेक्ट मिट्टी है, इसमें और कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अगर आपके पास सिंपल मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा आप रेत मिला दें और थोड़ा सा कंपोस्ट मिला दें, कोई भी कंपोस्ट चलेगा, गोबर की खाद भी, किचन वेस्ट कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी मिला लें। 30-30% का रेशियो रखें, 30% मिट्टी, 30% सैंड और 30% खाद। सभी को अच्छे से मिला लेने के बाद फिर से आप इसे दोबारा से यूज़फुल मिट्टी बना लेंगे और यही मिट्टी को दोबारा से हम पॉट में फिल करेंगे। तो वही पॉट हम लेंगे जो हमने पहले ली थी, क्योंकि इसकी रूट्स की काफ़ी सारे पार्ट हमने कट करके हटा लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट लेने की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। उसी पॉट को, ये मेरा 10 इंच का पॉट, इसी को फिर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद पॉट को फिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप कुछ मिट्टी की लेयर जो आपने बनाई है वो आप भर दें। उसके बाद इस तरीके से आराम से रूट बॉल को रखें। अब इस रूट बॉल की जो ऊपर की परत है इसकी थोड़ी सी और हम गुड़ाई कर लेंगे इस तरीके से, ताकि ऊपर की मिट्टी जो जमी हुई है रूट के अंदर और ऊपर, उसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ हम ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे रूट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ हम ऐड नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल घरेलू, ऑर्गेनिक और वेस्ट चीज़ों से बना हुआ फर्टिलाइज़र हम यहाँ ऐड करेंगे। ये है सभी फल और सब्जियों के छिलके को सुखा करके मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सर में, वही हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जितने तरह के सब्जी हैं, जितने तरह के फल हैं, जितने मेरे पास अवेलेबल थे, सभी को मैंने मिला करके सुखाया और उसको ग्राइंड कर लिया। ये हमने करीब 2 मुट्ठी जितना ऐड किया है। अगर इसका रेशियो ज़्यादा या कम होता है तो इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम ऐड करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर चाय की पत्ती हम ऐड करेंगे। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन बहुत मात्रा में होता है। ये रूट्स को और पौधे को दोनों को तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पर हमने यूज़ की हुई चाय पत्ती करीब 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं। उसके बाद मिट्टी को ऊपर से फिल कर देना है, अच्छे से टैप कर दें, ऊपर से प्रेस कर दें ताकि कोई एयर पॉकेट्स ना रह जाए, रूट्स जो है बिल्कुल जम से जाए मिट्टी में, इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद आखिरी चीज़ हमें डालना है इसमें पानी। तो चलिए देखते हैं कौन सा पानी हमें डालना है। दोस्तों, आप इसे सर्व गुण संपन्न पानी कह सकते हैं और इस पानी का इस्तेमाल आप सभी पौधे में, जिस पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियों में चमक नहीं है, पौधा बढ़ नहीं रहा है, फूल नहीं आ रहे हैं, सभी में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। 1 चम्मच चावल जो आप नॉर्मली रोज़ खाते हैं वो लेना है। 1 चम्मच आपको मेथी का दाना लेना है। 1 चम्मच आपको फ्रेश चाय पत्ती लेनी है। आधा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है। इन सभी चीज़ों को 1-1 चम्मच, आधा चम्मच के रेशियो में आपको पानी में डाल करके रात भर छोड़ देना है। इस सॉल्यूशन का रंग थोड़ा सा हल्का आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें 2 बार पानी इसका यूज़ कर लिया है। ये तीसरी बार मैं यूज़ करने वाली हूँ। जब आप इसे रात भर के लिए छोड़ देंगे तो आपको काफ़ी गाढ़ा और डार्क कलर का पानी मिलेगा। जितना आपका सॉल्यूशन रहेगा उतने ही आप पानी लेंगे। जैसे आधा गिलास ये सॉल्यूशन है तो आधा गिलास आप नॉर्मल पानी लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे और अपने पौधे में डाल देंगे। यहाँ पर जब आप अपने रूट की प्रूनिंग कर लिए हैं और दोबारा से मिट्टी वगैरह भर दिए हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन आपने नहीं बनाया है, तो इस जगह पर आप नॉर्मल पानी डालिए। दूसरे दिन इस सॉल्यूशन को भी डाल सकते हैं। मैंने ये पहले से रेडी करके रखा था तो मैंने आज ही साथ ही इसे डाल दिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि रूट प्रूनिंग करने के बाद में मैं फिर 1-2 दिन के बाद फिर इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि पानी अगर ये वाला डाल रहे हैं आप तो मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए। बिल्कुल गीली चिपचिपी मिट्टी में ये वाला सॉल्यूशन मत यूज़ कीजिएगा। जो भी चीज़ें हमें पौधे में डालनी थी वो तो
हम डाल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी एक दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले ये जो हमने कटिंग काटी है इसका क्या करना है, इसको आप एज ए कटिंग ग्रो कर दें, आपको नए पौधे मिल जाएंगे। 50% मिट्टी लें, 50% बालू लें, दोनों को मिक्स करें और लगा दें। आसानी से ये मानसून के सीजन में नए पौधे बन जाएंगे। कौन सी सावधानी बरतनी है चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम हाईलाइट कर लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है गोल्डी पाठक जी, पटियाला पंजाब से। दूसरा नाम है शाइनाज कुकिंग ब्लॉग। तीसरा नाम है रौनक रिजवी, लखनऊ से। तो अभी इस पौधे को आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसी जगह ज़रूर रखें जहाँ बारिश हो तो इसको पानी मिले। और आप भी जब भी पानी देंगे बैलेंस्ड वाटर देंगे, ना कम ना ज़्यादा। ये है दोस्तों एक उदाहरण जो मैंने अभी आपको काम करके दिखाया। ये काम मैंने इस पौधे पर भी किया था और अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। ये रजनीगंधा का पौधा है, इसमें भी इसी तरीके की समस्या हो गई थी, लेकिन अब आप इसकी ग्रोथ देखिए, पहले से कहीं ज़्यादा इसमें ग्रोथ है। तो बस ये चीज़ें डालिए और जो काम मैंने आपको कहा है वो कीजिए, और सावधानी जैसे मैंने आपको बताई है वो आप फॉलो कीजिए। आपका पौधा जल्द से जल्द हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों अब वक्त है चलिए सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि फर्टिलाइज़र के तौर पर मैंने 2 बार चाय पत्ती यूज़ किया है। तो पहली बार मैंने ड्राई चाय पत्ती यूज़ की है, वो आप बताएंगे कि मैंने फ़्रेश ली है कि यूज़ की हुई। और दूसरी बार भी मैंने चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है, तो वो मैंने फ़्रेश ली है कि यूज़ की हुई। बस यही आपको बताना है। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ आपका नाम, आप कहाँ से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।